अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं कुछ अपने बारे में ना बताते हुए और कुछ हमारी इंडियन आर्मी के बारे में जो पुलवामा हमले में जो हमारे शहीद हुए हैं और हमारे आर्मी के नौजवान जो अपनी देश की सुरक्षा के लिए या हमारे लिए जो शहीद हुए, अल्लाह ताला उनके घर पे और उनके तमाम फैमिली मेम्बरों को अल्लाह ताला सब्र दे और उनकी फैमिली के तमाम मुश्किलों को हल करे। मैं थोड़ी सी हमारे बारे में मैं बताना चाह रहा था कि मैं परसों हाल में सोशल मीडिया पे एवी डांडिया जी ने बता रहे थे कि हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के बारे में तारीख़ गवाह है, जब जब मंजिल इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर यानी हमारे सालार मिल्लत और उस हमारे बहुत सारे इसमें गाजी लोग हैं जिनका नाम मैं लेते लेते थक जाए, ख़त्म नहीं हो सकती कि इसमें जितने गाजी लोग अपना खून पसीना करके दारुसलाम और तमाम वो चीज़ों के लिए मेहनत करें मुसलमानों के लिए। हमारा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हो या हमारी जमात हो, जब जब लड़े तो तारीख़ बदले। तो अपने इलाके की बात बता रहा डांडिया मेरे भाई, देख महाराष्ट्र से हम इम्तियाज़ जलील साहब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक और एक बने, अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अगर ऐसी ही तारीख़ में अगर तरक्की मिलते गई या जीतते गए तो आप लोगों को अंदाज़ा है हमारे बारे में कि मुसलमान जो लोग होते हैं जो अपने नबी की सुन्नत पे अमल करते हैं और अपने कुरान को फॉलो करते हैं। और एवी डांडिया जी जो शिकागो में हैं और वो बहुत ही अखलाक़पंद इंसान जो बताते थे कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब एक मखसूस इलाक़ा बता के वहाँ पे तमाम वोटर्स जो मुसलमान हैं उनके बारे में बता रहे थे कि आप वहाँ से जाके इलेक्शन कर लड़िए। असदुद्दीन अवैसी साहब को बोल रहे हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है ये एवी डांडिया जो है जो सैयद शुजा बोलने वाले लड़के के $2.5 लाख लेके भागा, जिस बच्चे का वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा एवी डांडिया के ताल्लुक़ से। और इन जैसे तमाम लोगों को बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में जो बोल रहे हैं। और एक बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग तेलंगाना के लोग हैं, तेलंगाना बिड्डलू पुली बिड्डलू। मेरे भाई ये अवी डांडिया का क्या करेंगे असदुद्दीन अवैसी मुझे पता नहीं है कि इसका जवाब देंगे। इस शिकागो से बैठ के जो हिंदुस्तान के आर्मी के नाम पे पैसा खा के भागा, और ऐसे लोगों का इंडिया गवर्नमेंट क्या करेंगी या इनके साथ इनकी प्रॉपर्टियां, इसके नाम की प्रॉपर्टियां जब्त करेंगी और करके शायद हमारे जवानों को देंगी या नहीं देंगी, वो तो वहाँ की हुकूमत के हिसाब किताब है। क्योंकि अगर हम पत्थर मारेंगे तो हमारे घर पे तो बुलडोजर चला दे रहे हैं लोग। तो भाई आप लोग अपनी जमात को लेके चलिए। और ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि हर कोई पतंग उड़ाया सो है तो हर कोई पतंग लूटा सो वाला है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के बारे में अगर कोई बोल रहा हमारा चिचा, तो चिचा को भी हमको जवाब देने आता। चाचा आप भी आपकी जवानी में पतंगा उड़ाए, अगर हमारे ताइबा अगर आपको जब 1980 में अगर सपोर्ट नहीं करते तो आज आपकी ये आवाज़ आज हम भतीजों को सुनने में नहीं आती थी। और आप प्लीज़ आपसे कुछ आने का नहीं है ना जाने का है हमारे को, पर तेलंगाना के और BRS के और मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जमात के बारे में बोलना छोड़ दो। और अभी डांडिया जी हमारा कैसा हिसाब रहता है हैदराबादियों का या हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि हमारा दिल नरम दिमाग गरम, बाद में सब अल्लाह का करम। तो आप कभी भी ऐसे अल्फाज यूज़ करने से पहले और आप
आप ज़रा ये अल्कोहल लेना छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे इस्लाम में तो ये हराम है। और जो अल्कोहल लेता है इंसान तो फिर उसके अल्फाज भी जो है ना वज़न नहीं रहते। देख मेरे भाई अभी डांडिया, मैं तेरे को एक ही बात बता रहा हूँ कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो सोच समझ के बोलो, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को अल्लाह सुब्हाना तआला ने हमारे लिए रखा है। और मैं आप वहाँ पे शिकागो में हैं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रहते तो आपका मोस्ट वेलकम था। आपको रात की खाने की दावत देते थे हम लोग, और आपको अरबी स्टाइल में मरफे के साथ आपके फूला वगैरह आप कभी हैदराबाद आइए, आपको वहाँ से एयरपोर्ट है हमारे शमशाबाद एयरपोर्ट से आपको बीच में बारकस लगता, बारकस के बाद में आप दारुसलाम तक आते। तो अभी डांडिया जी आपको मोस्ट वेलकम। बारकस या सलाला से गुजरते हुए आप आएंगे तो इंशाल्लाह आपको हमारे तहजीब का पता चल जाएगा। वहाँ पे हमारे कॉर्पोरेटर है अब्दुल वहाब, और नामपल्ली पे आप आए तो आपका मेराज हुसैन साहब, ये तमाम लोग आपका वेलकम करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और ऐसे तमाम जितने भी आपके जैसे लोग हैं इंशाल्लाह बाद इलेक्शन के आप लोग आइए या इलेक्शन से पहले आइए, जब भी आइए आप आने से पहले खमा को सोशल मीडिया पे आप बता दीजिए, क्योंकि हम सोशल मीडिया ही ज़्यादा आजकल चल रही है, ठीक है ना। ओके। हम मुसलमान लोग के पास इतना हमारा ईमान है कि हमारे रब का इतना खौफ रहता है कि हम अगर किसी का भी पैसा खाने से पहले 10 बार सोचते हैं। अगर तारीख गवाह है, पिछले हाल में सऊदी अरब में एक लड़के ने अपने ही रिश्तेदार का कत्ल कर दिया था, जिसकी वजह से तमाम दौलत घुटनों के बल जाके माफ़िया मांगे, उनके वालिदैन माफ़ नहीं किए तो उस बच्चे को दूसरे, हालांकि वो भी कम उम्र का लड़का था, पर इंसाफ के आगे अदल के आगे हमारे पास कोई चीज़ नहीं है। अभी डांडिया जी आप ज़रा गौर कीजिए, आप किस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं और किस जमात के बारे में बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत बड़े हमदर्द आदमी हैं मुसलमानों के, आपके जैसे, यानी हमारे पास में भी ऐसे हमारे लोग हैं कि जो बोलते रहते हैं। तो ये चीज़ आप तारीख उठा के देख लो कि हमारे पास हमारे रब के अलावा हम किसी को सुनते नहीं हैं, और हमारे नबी की बारे में ही हम, यानी हमारे नबी के हदीस को, नबी की सुन्नतों पे अमल करने वाले हैं। तो मेरे भाई अभी डांडिया आप आइए, आपको अगर शिकायत तो हम आपको पूरा मौका दे रहे हैं। हमारे पास नामपल्ली में हमारे MLA साहब है मेराज हुसैन, और आइए आपका फूलों से वेलकम करेंगे हम एयरपोर्ट पे से आपका। आइए आप आके दारुसलाम में बोलिए, आइए बिस्मिल्लाह। हमारे पास क्या है मालूम है ना, बिल्कुल दारुसलाम में आप आने के बाद आप जो भी बयान करेंगे इंशाल्लाह लफ्ज़ बाय लफ्ज़ अमल करेंगे। आपकी हकीकत बताए, आप जो बता रहे हैं हकीकत बात तो अगर है तो बताओ आप आके। वेलकम।